हमारा पास्टर क्या कहता था मालूम है, एक गलत कदम अगर हम लोग रखेंगे, अरे मैंने गलती किया करके समझ में आने के लिए 30 साल चले जाता है। उस टाइम में मैंने गलती किया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। सब काम में उसी का स्मरण करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। तो हम लोग परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेंगे, हम लोग के जीवन में भला होगा, दूसरों के जीवन में भला होगा, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगे। पर जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेगा वो सर्वदा, वचन को पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो का पत्री 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन। रोमियो का पत्री 12वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। यहाँ पर देखो अच्छी तरह से वचन में लिखा गया है, इस संसार के सादृश मत बनो। संसार में जिस तरह से सब लोग जीते हैं, जिस तरह से चलते हैं, जिस तरह से उनका बात करने का तरीका है, जिस तरह से उनका वस्त्र धारण है, उनका चाल चलन है, इस संसार के सादृश मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। मन नया होगा तो, एक में मन फिराव आया तो उसका चाल चलन बदलेगा, बात करने का तरीका बदलेगा, वस्त्र धारण बदलेगा, उनका उठना बैठना सब कुछ बदलेगा। तो मन के नए हो जाने से तुम्हारा मन बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलेगा। तो इससे क्या होगा बोलो तो, परमेश्वर का इच्छा क्या है तुमको मालूम पड़ेगा। हमारा मन बदलेगा, संसार के और हमारा मन नहीं रहेगा। अगर प्रभु के और हमारा मन रहेगा तो हमारा मन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो हमारा ध्यान संसार की ओर से परमेश्वर की ओर आएगा। तो तभी क्या होगा बोलो तो, परमेश्वर का इच्छा क्या है हमको पता चलते रहेगा। परमेश्वर का इच्छा हमको पता चलता रहेगा, मालूम पड़ते रहेगा। तो हम लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम लोग चल सकते हैं, परमेश्वर के इच्छा को हम लोग पूरा कर सकते हैं हमारे इस जीवन में। हमारा जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरा होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा ही हम लोग पूरी तरह से करना चाहिए। मत्ती सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21वां वचन में प्रभु क्या कहता है कि उस दिन हे प्रभु करके मुझको पुकारोगे, मैं तुमसे कहूँगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ करके। क्यों प्रभु, क्या हो गया, क्यों नहीं जानते हो? मैंने आपके नाम से ना दुष्ट आत्माओं को भगाया है, मैंने आपके नाम से भविष्यवाणियों को किया है, मैंने बहुत सारा सेवकाई को किया है, क्यों आप मुझे नहीं जानते हो करके पूछेंगे। तो यीशु मसीह कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ। हे प्रभु करके पुकारने वाले सब लोग मेरे पिता के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, पर जो कोई भी मेरे पिता के इच्छा के अनुसार करेगा वो ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेंगे बोलो तो, जो है ना हमारा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा, परमेश्वर की इच्छा को जो पूरा करेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। सेवकाई करने के द्वारा या फिर हे प्रभु पुकारने वाले लोग
या फिर हे प्रभु करके प्रार्थना करके चिन्ह और चमत्कारों को करने वाले लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे करके वचन में नहीं है। वचन में क्या है बोलो तो, जो कोई भी पिता के इच्छा को पूरा करेगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और हम लोग बाइबल में देखेंगे तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वें वचन से 17वें वचन में वहाँ पर लिखा गया है कि जिसमें संसार रहेगा उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। ये संसार में शरीर का अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है और जीवन का घमंड है। ये संसार में ये सब कुछ है ना परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, ये सब कुछ है ना संसार ही से आया है। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड है। जिनमें ये संसार रहेगा, यानी जिनमें शरीर का अभिलाषा रहेगा, जिनमें आँखों का अभिलाषा रहेगा और जिनमें जीवन का घमंड रहेगा ना, जो लोग सोचते हैं ना मेरा आदर करना चाहिए, मुझको सब लोग रेस्पेक्ट देना चाहिए, मुझको इज्जत होना चाहिए, ये जीवन का घमंड इस संसार में पिता परमेश्वर की ओर से नहीं आया, ये संसार से ही आया है। तो जिनमें ये संसार रहेगा ना उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा करके लिखा गया। संसार उसके अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करेगा वो सर्वदा बने रहेगा करके हम लोग देखते हैं। मैंने देखो कितने सारे लोगों को देखा हूँ जो है ना शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार, आँखों की अभिलाषाओं के अनुसार, जीवन के घमंड के अनुसार जो लोग चले हैं ना, वो लोग अच्छी तरह से जीवन को जिए हैं, वो लोग लॉन्ग लाइफ जिए करके मैंने कभी देखा नहीं है। वो लोगों का अंत है ना बहुत ट्रेजेडी हुआ है, वो लोगों का अंत है ना बहुत भयंकर हो गया है करके मैंने देखा हूँ। पर जो लोग है ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं ना, वो लोग है ना एकदम सेफ्टी में जी रहे हैं। वचन में स्पष्टता से लिखा गया है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर के इच्छा को पूरा करेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा, वो सर्वदा बने रहेगा। वो इस संसार में भी एक सेटल्ड लाइफ को जिएगा और वो नित्य जीवन को भी पाएगा, नित्य नित्य वो जीवित रहेगा। हम लोग 128वां भजन में पहला वचन से 6वां वचन तक हम लोग पढ़ते आएंगे तो पहला वचन में लिखा गया है, धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। कौन धन्य है? जो परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, अपने मार्गों पर नहीं या संसार के मार्गों पर नहीं, संसार के सादृश संसार के मार्गों पर नहीं और अपने स्व इच्छा के, अपने मन के हिसाब से चलने वाला नहीं, पर जो है ना परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलेगा वो धन्य है, वो आशीषित व्यक्ति है, वो खुशनसीब है, वो सुरक्षित व्यक्ति है। जहाँ जहाँ पर धन्य करके ब्लेसेड करके लिखा गया, ब्लेसेड यानी आशीर्वादित व्यक्ति, और एक ट्रांसलेशन में हैप्पीएस्ट करके लिखा रहेगा, वो खुश नसीब है, वो खुशी से आनंद से जिएगा। और एक ट्रांसलेशन में देखेंगे तो सेफेस्ट है वो, यानी वो सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है, कौन धन्य है, कौन आशीषित है करके हम लोग देखेंगे तो जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है और उनके इच्छा के अनुसार चलता है वो धन्य व्यक्ति है। निश्चय उसके कमाई को वो खाने ही पाएगा। जो कोई भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वो निश्चय अपना कमाई को खाएगा। अभी बहुत सारे लोग हैं ना अपना कमाई को नहीं खाते, ब्याज भरने में हो जाता है, हॉस्पिटल में पूरा खर्चा हो जाता है, वो लोग अपना कमाई को नहीं खाते। कितने सारे लोगों को देखते, क्यों मालूम है? वो लोग है ना परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, वो लोग है ना खुद के मार्ग पे चलते। निश्चय भला ही होगा उनके जीवन में और उनके
उनका परिवार फलवंत दाखलता सी उनकी बीवी होगी, उनके बच्चे लोग जैतून के पौधे के समान होगा, उनका परिवार में अद्भुत शांति, अद्भुत एकता, आशीष, भरपूरी परिवार में रहेगा। और सडन डेथ किसी को नहीं होगा, अचानक से कोई मरेगा नहीं, नाती पोतों को भी देखेगा, निश्चय यरूशलेम का खुशल को देखेगा वो। हालेलुया। सिय्योन से परमेश्वर उसे आशीष करेगा, जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। देखो हम लोग है ना, हमारे मार्गों के अनुसार चलेंगे, हमारे इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो आगे जाकर क्या होगा बोलो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। हमारा अंत आशीषित नहीं होगा। स्टार्टिंग में अपने को थोड़ा दिन अच्छा लगेगा, बाद में क्या होगा बोलो तो हमारा पास्टर क्या कहता था मालूम है, एक गलत कदम अगर हम लोग रखेंगे, अरे मैंने गलती किया करके समझ में आने के लिए 30 साल चले जाता है। उस टाइम में मैंने गलती किया करके, इसलिए रॉन्ग स्टेप नहीं डालना चाहिए। रॉन्ग स्टेप कभी डालते हैं बोलो तो जब है ना अपना बुद्धि का सहारा हम लोग लेते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन से हम लोग देखेंगे तो तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, सब काम में उसी का स्मरण करना, वो तुम्हारे लिए, वो तेरे लिए सीधा मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। अपना बुद्धि का, अपना समझ का सहारा ना लेना, अपने आप को बुद्धिमान ना समझना करके लिखा गया। यानी जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, जो लोग है ना अपना समझ का सहारा लेते हैं, वो लोग है ना उनके अनुसार, उनके मार्गों के अनुसार उनको जैसा अच्छा लगता है वो लोग वैसा करते हैं, पर बाद में ना उनको बड़ा फटका लगता है, बहुत बड़ा नुकसान, वो लोगों का लाइफ वेस्ट होता है। बहुत सारा लोगों का लाइफ हो गया, फैमिली हो गया, पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे एक जॉब होने दो, चाहे एक बिजनेस होने दो, चाहे एक घर खरीदना होने दो, चाहे एक शादी होने दो, चाहे बच्चे का एजुकेशन होने दो, हमारे जीवन में कोई भी डिसीजंस होने दो, कोई भी निर्णय होने दो, कुछ भी काम होने दो, हम लोग है ना परमेश्वर का इच्छा क्या है जानकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही चलना है, चलेंगे तो हमको आशीष मिलेगा। अगर हमारी इच्छा के अनुसार हम लोग चलेंगे तो बाइबल में लिखा गया नीति वचन में, देयर इज द वे दैट सीमेथ गुड बट इट लीडेथ अनटू डिस्ट्रक्शन करके लिखा गया। एक मार्ग है वो सही लगता है, वो मार्ग में चलेंगे तो वो मार्ग किधर लेकर जाएगा बोलो तो सर्वनाश की ओर लेकर जाएगा। तो अपने को ना बहुत सारा मार्ग अच्छा लगता है, पर वो मार्ग में चलेंगे तो उसका अंत क्या है, वो किधर लेकर जाएगा मार्ग बोलो तो सर्वनाश की ओर अपने को लेकर जाएगा। तो इसलिए प्रभु के मार्ग में चलना है। प्रभु क्या बोलता है मालूम है, तुम्हारे और जो मेरे कल्पनाएं है ना वो बहुत है, मैं तुम्हारा भलाई को चाहता हूं, मैं तुम्हारे और जो कल्पनाएं करता हूं भलाई के है पर तुम्हारे हानि के नहीं है। तुम्हारे विचार और मेरे विचार बहुत फर्क है, बहुत अंतर है तुम्हारे विचार में मेरे विचार। जैसे कि आकाश पृथ्वी से जितना ऊपर है उतना तुम्हारे विचारों से मेरे विचारों से मेरे विचार उतने ऊपर है, उतने ऊंचे हैं। इसलिए मेरे विचारों के अनुसार तुम्हारे और जो कल्पनाएं मैंने किया है, जो उद्देश्य तुम्हारे और मैंने रखा है ना, वो उद्देश्य, वो इच्छा के अनुसार वो मार्ग में चलो, अंत में तुम्हारा भला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग है ना परमेश्वर के मार्ग में चलना है। परमेश्वर जिस मार्ग में चलने को बोलता है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो इच्छा के अनुसार हम लोग चलेंगे, करेंगे तो हमारा भला होगा। हम लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, सर्वदा बने रहेंगे। आमीन। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम
तू है ना तेरे इस देश को, इस तेरे पिता के घर को, इस कुटुंबियों को तू छोड़कर जिस देश में मैं तुझे जाने को कहता हूँ उस देश में तू जा। जो देश में तुझे दिखाता हूँ ना वो देश में तू चले जा। मैं तुझे आशीष करूँगा, तेरे नाम को मैं महान करूँगा और तेरे संतान को मैं आकाश के तारों के समान में बढ़ाऊँगा, आशीष करूँगा। जो तुझे कोसेगा वो श्रापित होगा, जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा। पृथ्वी के सारे जाति के लोग, सारे कुल के लोग तेरे संतान के द्वारा आशीषित होंगे करके कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम है ना परमेश्वर के उस वचन के अनुसार, परमेश्वर के उस मार्ग में चला जहां पर परमेश्वर रहने को कहा था वहां पर जाकर रहा। जिस मार्ग में चलने को कहा था उस मार्ग में गया अब्राहम। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत आशीष किया। अब्राहम के पास सोना, चांदी, भेड़ बकरियां, गाय बैल बहुत ज़्यादा था करके लिखा गया है। हिस्टोरियंस कहते हैं उन दिनों में लगभग है ना अब्राहम के पास है ना 4000 नौकर लोग हो सकते हैं करके। परमेश्वर है ना जिस मार्ग में चलने को कहा, जिस देश में जाने को कहा था ना वहां पर चला, वहां गया ना। परमेश्वर अब्राहम को ना बहुत आशीष किया। अभी हम लोग देखते हैं अभी भी फिलहाल इस संसार में अब्राहम का संतान ही सबसे ज़्यादा सामर्थी लोग है और गिनती में भी अब्राहम के संतान ही ज़्यादा है इस संसार में, इस पृथ्वी में। अब्राहम का जो आत्मिक संतान है क्रिश्चियंस लोग हो गए और इजरायली लोग हो गए, यहूदी लोग, मुस्लिम्स लोग हो गए, सब लोग अब्राहम के संतान है। सबसे ज़्यादा सामर्थी लोग, गिनती में सबसे ज़्यादा, अनगिनत है वो लोग। और बुद्धि में, ताकत में, हर विषय में, हर टेक्नोलॉजी में, हर विषय में वो लोग आगे हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को उतना आशीष किया क्योंकि अब्राहम है ना परमेश्वर जिस मार्ग में चलने को कहा उस मार्ग में चला, जिस देश में जाकर रहने को कहा वो देश में जाकर रहा। लूत का जीवन ऐसा नहीं रहा। 13वां अध्याय में हम लोग देखते हैं अब्राहम और लूत है ना दोनों जन एक प्रांत में वास करते थे। तो दोनों का भेड़ बकरियों का झुंड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो जगह ना उनको पुरता नहीं था। तो इनके चरवाहों के बीच में, इनके चरवाहों के बीच में झगड़ा होता था। अभी इधर बॉम्बे में छोटा छोटा घर है समझो, तो छोटा घर में सब लोग मिलकर रहेंगे तो कितना झगड़ा होता है। सोने के लिए किरकिर किटकिट हो गया, खाना खाने के लिए किटकिट, नहाने के लिए जगह नहीं, कितना सारा प्रॉब्लम आता है। पानी भरते वक्त एक फैमिली में कैसा छोटा सा घर है, छोटा सा घर है, तो घर में उनके घर वाले जो पुरुष है उनका पति, उनका बेटा सोता है, तो सुबह 7 बजे पानी भरना पड़ता है। पानी भर के रेडी होकर इनको काम पे जाना पड़ता है। तो पानी भरते वक्त तो चींटे उड़ेंगे ना उनके, पानी उड़ेगा ना उनके, पानी उड़ता है। घर पे झगड़ा, उधर ही किचन, उधर ही मोरी, उधर ही पानी जाते जाने का, छोटा सा घर है। देखो घर छोटा है, पुरता नहीं करके इतना झगड़ा। उसी तरह से जिस प्रदेश में, जिस एरिया में अब्राहम और लूत रहते थे ना, वो स्थान है ना, वो प्रांत है ना, उनको पुरता नहीं था। उनका भेड़ बकरियों का झुंड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए झगड़ा बढ़ता। तो अब्राहम है ना लूत को बुलाता है, देख हम लोग है ना एक ही फैमिली के हैं, हम लोग रिश्तेदार हैं, भाई बंधु है हम लोग, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। पूरा देश हमारे सामने है, अगर तू दाहिने ओर जाएगा तो मैं बाएं ओर जाऊंगा, अगर तू बाएं ओर जाएगा तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा। हम लोग शांति से रहना चाहिए पर हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो लूत है ना क्या किया बोलो तो पूर्व की ओर देखा बोलता है। पूर्व की ओर जो एरिया दिखाई दे, जो प्रांत उसे दिखाई दिया, वो प्रांत है ना परमेश्वर ने सींचा हुआ अदन के वाटिका के समान है करके समझकर वहां पर जाकर रहने लगा। असल में वो प्रांत क्या है बोलो तो ट्विन सिटीज है, सोदोम और गोमोरा, जहां पर है ना बहुत ज्यादा पाप होता था।
परमेश्वर का क्रोध है ना, वो दोनों प्रांतों पर लोगों पर भड़का, तो परमेश्वर ने ना एक ही रात में वो दोनों सिटीज को खत्म कर दिया। लूत है ना अपने समझ का सहारा लिया, मैं वहां पर जाकर मैं अच्छी तरह से रह सकता हूँ। वो परमेश्वर ने सींचा वो अदन के वाटिका के समान है, मेरा लाइफ वहां पर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा करके ऐसे समझकर अपना समझ का सहारा लेकर वहां पर जाकर रहने लगा। लूत का फैमिली, लूत का लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गया करके हम लोग देखते, उनके द्वारा एक श्रापित संतान का उत्पन्न हुआ करके हम लोग देखते। कारण क्या है मालूम है? वह ना परमेश्वर से पूछा नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया। अभी झगड़ा हो रहा है तो मैं किधर जाऊं? अब्राहम है, बड़ा है ना, चाचा है, तो अब्राहम को देखो चाचा आप बड़े हो, आप ही मुझको प्रार्थना करके बोलो मैं कहाँ पर जाऊं, मेरा भला तो आप तो मेरा भला ही सोचते हो ना करके अब्राहम को पूछना चाहिए था, या तो खुद परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर के सलाह के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाकर रहना था। पर ये खुद का समझ का सहारा लिया, लाइफ फैमिली पूरी तरह से स्पॉइल हो गया। तो इसी तरह से हम लोग है ना अपना बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमारे मार्गों में नहीं चलना चाहिए। कुछ भी हो लाइफ में, चाहे एक नौकरी होने दो, चाहे एक बिजनेस होने दो, चाहे एक पढ़ाई होने दो, किससे भी मिलना हो, किससे भी रिश्ता जोड़ना हो, किसी से भी दोस्ती करना हो, कुछ भी हो, हम लोग है ना परमेश्वर से प्रार्थना कर कर परमेश्वर का इच्छा क्या है जानकर उस इच्छा के मार्ग में हमको चलना है, तब जाके हमारा भला होगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम लोग पवित्रता से रह सकते हैं और हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। नित्य नित्य हम लोग सर्वदा बने रहेंगे। तो परमेश्वर का इच्छा को हम लोग कैसे जानेंगे मालूम है? जब हम लोग है ना प्रार्थना करेंगे तभी। बाइबल में देखते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, सब कामों में उसी का स्मरण करना, तब वो सीधा मार्ग निकालेगा। उसी का स्मरण करना, उसी पर निर्भर होना, यानी प्रार्थना करना, प्रभु मुझे क्या करना है, तेरी इच्छा क्या है, मुझको बता। जॉब को ढूंढ रहा हूं तो ये जॉब मुझको करना है या नहीं, मुझको बता। एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, ये तेरी इच्छा है या नहीं, मुझको बता। सेवकाई को शुरू करना चाहता हूं, तेरी इच्छा है या नहीं, मुझको बता। घर में बच्चों का लाइफ सेटल करना है, उनका शादी हो गया, कुछ भी हो गया, वो तेरी इच्छा है कि नहीं, मुझको बता। क्या है तेरा इच्छा, तेरा मार्ग मुझको बता करके हम लोग है ना परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर है ना हमको बताएगा। कैसा बताएगा? या तो स्वप्न के द्वारा बताएगा, या तो दर्शन के द्वारा बताएगा, या तो कोई सेवक के भविष्यवाणियों के द्वारा हमको बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। या तो परमेश्वर कुछ न कुछ है ना हमको चिन्ह दिखाएगा, कुछ ना कुछ परमेश्वर हमको ना चिन्ह दिखाएगा। अभी गिद्योन ने ना परमेश्वर को क्या कहता है मालूम है? न्यायियों का किताब 6वां अध्याय में, तू मेरे साथ में है तो अगर इजराइलियों को मेरे द्वारा तू छुड़ाना चाहता है तो मुझको एक चिन्ह दिखा। रात को ना मैं एक भेड़ का ऊन मैं रखूंगा, वो ऊन है ना रात भर ओस से, आकाश से जो ओस गिरता है वो ओस से ना ऊन पूरा भीग जाना चाहिए। ओस है ना सिर्फ वो ऊन के ऊपर ही गिरना चाहिए, बाकी पूरा प्रदेश उसके चारों ओर सूखा रहना चाहिए। अगर ऐसा चिन्ह तू मुझको दिखाएगा तब मैं जानूंगा कि तू मेरे साथ है और मुझको जय देगा, इजराइलियों को दासत्व से छुड़ाएगा करके। इसी तरह से हम लोग प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा बोलो तो कुछ ना कुछ है ना चिन्ह दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शादी के लिए ना जा रहे थे तो घर में प्रार्थना करके निकले
घर में प्रार्थना करके निकले तो जैसे जब से वो लड़की को देखा था, शादी का बातचीत चल रहा था, तब से ना थोड़ा घर में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रहा था। और बाद में फिर भी लड़की दिखने के लिए सुंदर है और हाइट वगैरह सब सेट होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, तो भी करेंगे क्या है करके बात करने के लिए जा रहे थे, रिश्ता को तय करने के लिए जा रहे थे। तो ट्रेन चढ़ते वक्त भी पूरा गड़बड़ गड़बड़, अशांति 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 था। उस टाइम में वो लोग है ना कुछ तो भूल गए, कुछ तो सामान भूल गए। अरे अरे जो मेन सामान तो उधर ही रह गया, कुछ बैग वो लोग भूल गए, उधर ही रह गया करके ऐसा बोलकर तो मुझको फ़ोन किया ऐसा ऐसा है करके। मैं सीधा क्या बोला मालूम है, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है, तुम लोग ट्रेन उतर के वापस आ जाओ। कल्याण में वो लोग ट्रेन उतरे, वापस आ गए। क्योंकि परमेश्वर बताता है कुछ ना कुछ, अपने को चिन्ह दिखाता है, बताता है कि ये उनका इच्छा है कि नहीं करके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना करेंगे ना तो परमेश्वर का इच्छा अपने को पता चलेगा। परमेश्वर से जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे ना, उतना परमेश्वर का मन क्या है अपने को पता चलेगा। अभी बाइबल में क्या लिखा गया है, मैं तुम्हें दास करके नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें मित्र करके बुलाऊंगा करके बोलते। अभी माँ बाप से हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, पति पत्नी से, पत्नी पति से ज़्यादा बात नहीं करते, पर एक दोस्त से ना सब कुछ बात करते हैं, अपना दिल में का सारा दोस्त को बोलते, मित्र को बोलते। संसार में ऐसा होता है। तो यीशु मसीह भी बोलता है मैं तुम्हें दास करके नहीं बोल। दास को कोई भी स्वामी अपना दिल का बात बोलता है कि इधर आओ लेकर आ बोलेगा, या फिर वो काम कर करके बोलेगा। क्यों करके पूछने का अधिकार है क्या? नहीं, वो पूछ नहीं सकता। क्यों? दास है। पर दोस्त रहेगा ना, क्यों क्या हो गया बोलो तो पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगा। यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें दास करके नहीं बुलाता हूँ, मेरे मित्र हो करके बुलाता हूँ, क्योंकि मैंने ना सब कुछ तुमको बता दिया है। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया है। पिता ने जो कुछ भी पिता ने मुझको दिया है वो सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है करके बोलता। हालेलुया। हाँ, अभी देखो एक लड़का क्या हो गया बोलो तो एक लड़की को भागा कर लेकर गया। बहुत ढूंढे मिला नहीं वो लोग। तो लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। पुलिस वालों ने क्या किया बोलो तो ये माँ बाप लोगों को पकड़कर, उनके घर वाले को पकड़कर किधर गया क्या किया करके वो लोग से पूछताछ कर रहे। अभी ये लोग बोलते हमको मालूम नहीं सर, वो दोनों के बीच में ऐसा कुछ चक्कर चल रहा था करके हमको मालूम ही नहीं सर करके वो लोग बोल रहे। नहीं तुम लोग झूठ बोलते हो ऐसा करके बहुत कुछ पूछे। लास्ट में पुलिस वाला क्या पूछा मालूम हो? किसके साथ में घूमता था वो बताओ, ज़्यादा किसके साथ में घूमता था? तो वो लोगों ने उसका दोस्त का नाम को बोला, उसको बुलाया, उसके दोस्त को वे इधर आओ करके बुलाया। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन में आया ना, किधर गया रे, कुटे गेला रे तो करके सीधा क्या किया बोलो तो वो लोगों ने एक लाठी पकड़कर मारने के लिए गया। मारने से पहले ही सर वो उधर गया, उधर रह रहा है करके बोल दिया। आप समझ रहे हो? माँ बाप को मालूम नहीं है, हाँ किसी को मालूम नहीं, पर उसके दोस्त को मालूम, सब कुछ बोल दिया उसको। उसी तरह से यीशु मसीह भी हमको सब कुछ बताएगा। हमारे और है ना उनके मन में क्या है, हमारे लिए प्रभु क्या तैयार करके रखा है, वो है ना सब कुछ प्रभु हमको बताएगा। हालेलुया। और एक हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह क्या कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरे भेड़ मेरे आवाज को, मेरे शब्द को सुनेंगे और मेरा पीछा करेंगे। अभी यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम लोग उनके भेड़ है। तो भेड़ क्या करेंगे? जिस मार्ग में प्रभु हमको चलाएगा उस मार्ग में चलेंगे। अगर दूसरा कोई प्राणी है, वो लोग है ना वो मार्ग पे चलते नहीं, चरवाहा का पीछा नहीं करते, तो हम लोग है ना प्रभु के अच्छे भेड़ के तरह जिस मार्ग में प्रभु हमको चलाना चाहता है उस मार्ग में हमको चलना है। तो वो मार्ग है ना अपने को प्रार्थना के द्वारा पता चलता है।
प्रार्थना यानी ज़्यादा बातचीत करना, इसको एक दोस्ती, इसको एक संगति करके बोलते हैं। ऐसा संगति में हम लोग रहेंगे, उनका इच्छा अपने को पता चलेगा। और एक है ना 119वां भजन 105वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर है ना लिखा गया है कि तेरा दीपक मेरे पाँव के लिए, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है करके। यानी वचन एक दीपक है, उजियाला देता है, अपने को मार्ग को दिखाता है। परमेश्वर का इच्छा हमको ना परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का इच्छा क्या है हमारे जीवन में, वो मालूम पढ़ने के लिए, वो हम लोग को पता चलने के लिए हम लोग है ना वचन के लिए ज़्यादा हम लोग परिश्रम करना चाहिए। अभी काम करने के लिए आप लोग कितना परिश्रम करते हो, सुबह उठते हो, जाते हो, काम करके आते हो। उसी तरह से वचन के लिए भी प्रार्थना है तो टाइम निकाल कर जरूर आना ही है। तो वचन हम लोग जितना पढ़ेंगे, जितना वचन सुनेंगे, वचन का ध्यान जितना हम लोग करेंगे, जितना हमारे दिल में वचन रहेगा ना, हम लोग को प्रभु का इच्छा क्या है अपने को ऑटोमेटिक पता चलेगा। बहुत सारे लोग है ना बहकावे में आते। एक के घर में ना, इधर नया घर बांधे वो लोग, 1+2 बांधे, हाउसिंग बोर्ड का रूम है। एक औरत है, वहाँ पर जाकर क्या बोलती है कि मुझको परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर ने बोला है कि ये घर में मुझको रहना है भाड़े पे लेने के लिए, इसलिए ये घर मुझको भाड़े पे दो करके बोलती। 10,000 में मांग रही है। वो रूम का भाड़ा 18,000 है आर पार। वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं, देखा, समझ रहे हो, वो लोग क्रिश्चियन लोग हैं। वहाँ पर जाकर मुझको 10,000 में दो, परमेश्वर ने मुझको बताया। हाँ, आप भी चर्च को जाते हो ना, आप डरते नहीं क्या परमेश्वर से? अरे परमेश्वर ने भेजा कर। अभी आप बोलो परमेश्वर ने भेजा, आप बोलो। हाँ, झूठ है ना वो? ऐसा है ना, बहुत सारा लोग धोखाकार है। कुछ लोग है ना सेवा करने वाला भी, मैं भी सेवा करता हूँ करके बोलने वाले लोग भी आपके घरों में आएंगे। आँख बंद करते ही वो लोगों को ना कुछ दिखाई देगा। आप लोग समस्या तो बोलोगे, अभी इस संसार में बिना समस्या वाला कौन है? बोलो, कौन है? किसी को कोई है क्या बिना समस्या वाला? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्या रहता है। यीशु मसीह कहा है बाबा, क्या करके? संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है करके बोलता है। लूका 17वां अध्याय में, इस संसार में तुम्हें ठोकर ना लगे, ये अनहोना है, तुमको समस्या ना आए, ये अनहोना है, असंभव है करके यीशु मसीह ने खुद कहा है। तो फिर अभी सेवक लोग आएंगे, कोई आए तो वो लोगों को हम लोगों का समस्या बोलेंगे। तो कुछ लोगों का ना ऐसा ट्रिक है ये कुछ डेरा बाबा लोगों का ट्रिक रहता है ना, ऐसे ही लोगों का ट्रिक है। आँख बंद करते ही बोलेंगे, हाँ कोई तो तुमको जादू टोना किया, कुछ तो तुम्हारा पीछा कर रहा है। नहीं, ये घर है ना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये काम करो, ये घर खाली करके जाओ। वांगनी में ना एक फैमिली ऐसे ही बातों को सुनकर है ना इधर उधर घूम घूम के वो लोग बर्बाद हो गए, पैसा बर्बाद, तबीयत खराब, सब खराब। अरे प्रभु ने क्या कहा है? आकोर की तराई को आशीष का द्वार, आशा का द्वार बनाऊंगा करके। हाँ, आकोर नाम सुनते ही थरथराते थे। वहां पर वो लोग हार गए थे, पर वहां पर वही जहां पर हार गए ना प्रभु, वहां पर उनको जय देगा। उनको आशीष चाहिए तो आकोर को ना आशा का द्वार, आशीष का द्वार बनाएगा प्रभु। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा प्रभु कौन है? जहां पर हार गया वहीं पर जीता ना प्रभु। तो ये घर बदली करना, ये सब बातों पर ध्यान मत दो। कितना जगह पे आप कितना घर भेजोगे, या फिर कितना घर भाड़ों पे घूमते रहोगे? वो घर में ना प्रार्थना करो, उपवास रहो, वो घर में से सारा अंधकार चले जाएगा। अगर रहेगा तो चले जाएगा। वो घर ही आशीष का कारण प्रभु बना देगा। वो घर को प्रभु उजियाले से भर देगा।
ये ऐसे सब बातों को सुनने का नहीं। क्यों ऐसे सब बहकावे में आते मालूम है, धोखे में आते, क्यों मालूम है? उनको वचन पता नहीं है। मुझको कोई भी आकर ऐसा बोलने बोलो, कोई भी आकर मुझको बोलने बोलो, प्रभु ने ये बताया, वैसा बताया, ये बताया, बोलो, मुझको सब मालूम है बोलेगा। क्योंकि ना वचन मेरे दिल में पूरी तरह से भर गया है। क्या सही है क्या गलत है मुझको पूरी तरह से मालूम। प्रभु का इच्छा क्या है पूरी तरह से वचन के द्वारा पता चलता है। वचन आपको ने अपने को सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 26वां वचन में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा आप ही हमारे विषय में आहे भर भर कर, जो बयान के परे है, आहे भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। क्योंकि हमको किस तरह से प्रार्थना करना है हमें नहीं आता है करके पौलुस कहता है। कौन कहता है ये बात? पौलुस कहता है। किस तरह से प्रार्थना करने हमें नहीं आता है कर। अरे घंटों तले अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला पौलुस, घंटों तले आत्मा में पूरी तरह से लीन होकर तो स्वर्ग में जाकर, तीसरे आकाश में जाकर एक विश्वासी से वो बात करके आता है, देख कर आता है। हाँ, आत्मिक वरदानों को पाया है, चिन्ह और चमत्कारों को किया है, कितने सारे कलीसियाओं को स्थापन किया है, कितने सारे सेवक लोगों को तैयार किया है। पौलुस क्या कहता है मालूम है? हमें किस तरह से प्रार्थना करना है हमको मालूम नहीं है, पता नहीं है, पर पवित्र आत्मा हमारे पक्ष में, हमारे विषय में विनती करता है, आहे भर भर कर। हालेलुया। क्या करके? अगर हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु मुझको, हाँ, हमारा जो कुछ भी शारीरिक ज़रूरत है, संसार का ज़रूरत, वही हम लोग प्रार्थना करते। पर पवित्र आत्मा क्या प्रार्थना करता है मालूम है? जो परमेश्वर का इच्छा है ना, उसके लिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है, वो हमारे जीवन में पूरा हो जाए, उनके मार्ग पर हमको चलना चाहिए करके पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। हमारे दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और परमेश्वर की इच्छा के मार्ग में हमको चलाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमको क्या करता है बोलो तो? परमेश्वर का इच्छा क्या है बताता है और प्रार्थना करता है। यीशु मसीह भी कहता है यूहन्ना 16वां अध्याय 13वां वचन में, जब सत्य का आत्मा तुम्हारे पास आएगा वो ना सब सत्य में, सब सच्चाई में चलाएगा। पवित्र आत्मा सच्चाई के मार्ग में हमको चलाएगा। तो अपन ने क्या क्या ध्यान किया था? परमेश्वर का इच्छा हमको कैसा पता चलेगा? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना करते रहेंगे तो तभी हमको परमेश्वर की इच्छा क्या है पता चलेगा। और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम लोग चलेंगे तो अब्राहम को आशीष किया परमेश्वर, हमें भी आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। देखो, सोलोमन राजा को परमेश्वर स्वप्न में दर्शन देकर, प्रकट होकर सोलोमन राजा से पूछता है, सोलोमन तुझे क्या चाहिए करके। तो सोलोमन है ना क्या बोलता है प्रभु को, ये इजराइलियों को चलाने के लिए, उनकी अगुवाई करने के लिए, अच्छा बुरे का भेद अच्छी तरह से जानकर उनका न्याय करने के लिए मुझको ना बुद्धि दो, विवेक दो, समझ दो करके प्रार्थना करता, मांगता है। ये लोगों का न्याय करने के लिए, अच्छा बुरे का अंतर अच्छी तरह से मैं देखकर, समझकर इनका न्याय करने के लिए मुझको समझ दो करके बोल, विवेक दो करके। तो परमेश्वर बोलता है सोलोमन, तूने ना ऐश्वर्य को नहीं मांगा, दीर्घायु को नहीं मांगा, तूने ना शत्रु के प्राण को नहीं मांगा, तूने बुद्धि और विवेक को ही मांगा है ना, तो इसलिए मैं तुझे बुद्धि और विवेक दूंगा। तुझसे पहले इतना बुद्धिमान, इतना विवेक व्यक्ति कोई नहीं था और तेरे बाद में कोई आएगा नहीं। इतना बुद्धि और विवेक मैं तुझे देता हूँ, पर बुद्धि और विवेक के साथ में मैं तुझे ऐश्वर्य और महिमा भी देता हूं करके बोलता है। हालेलुया। तो सोलोमन ने ना सिर्फ बुद्धि और विवेक मांगा था, पर परमेश्वर ने ना सोलोमन को बुद्धि और विवेक के साथ में ऐश्वर्य भी दिया और महिमा भी दिया।
प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने सालोमन राजा को ऐश्वर्य दिया बोलो तो, क्योंकि ना दूसरा शमूएल 7वां अध्याय में दाऊद है ना, सालोमन राजा का पिता दाऊद है ना, परमेश्वर के सेवक को बुलाकर कहता है कि मैं ना ये देवदार लकड़ियों के द्वारा बनाया गया इस राजमहल में मैं रह रहा हूं, ये देवदार से बनाया गया राजमहल में मैं रह रहा हूं, पर परमेश्वर का संदूक, वाचा का संदूक वो डेरा में, तंबू में है, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूं करके परमेश्वर के सेवक से कहता है। तो परमेश्वर का सेवक प्रार्थना करके आकर दाऊद से कहता है कि तेरे जैसा अभी तक कोई सोचा नहीं परमेश्वर के वास स्थान के लिए, तूने सोचा है तो परमेश्वर है ना मंदिर को बनवाएगा, पर तेरे हाथों से नहीं बनवाएगा। परमेश्वर है ना तुझको एक पुत्र को देगा, वो पुत्र तू बुढ़ापे में, वो पुत्र को तू राजगद्दी पर बिठाएगा ना, तेरे बाद तेरा पुत्र मंदिर को बनवाएगा, क्योंकि तेरा हाथ पूरा है ना लहू से भरा हुआ है, तो जिंदगी भर लड़ाई करते हुए जीवन को बिताया है, तो इसलिए हाथ पूरा खून से, लहू से भरा हुआ है, तो ये हाथ से तू मंदिर को बनवा नहीं सकता है। तेरा पुत्र, मैं तुझको ना एक पुत्र दूंगा, वो है ना मंदिर को बनवाएगा करके बोलता। हालेलुया। तो सालोमन राजा बुद्धि और विवेक, दाऊद का पुत्र सालोमन राजा बुद्धि और विवेक को, समझ को मांगता है। परमेश्वर बुद्धि विवेक को देता है, साथ में ऐश्वर्य को भी देता है, धन को भी देता है, बहुत सारा धन को देता है। परमेश्वर कहता है तेरे तुल्य तेरे जीवन भर में तेरे तुल्य कोई राजा, तेरे समान तेरे तुल्य कोई नहीं रहेगा, मैं उतना धन मैं तुझे दूंगा, उतना महिमा दूंगा करके बोलता। तो उतना धन उतना महिमा क्यों दिया मालूम है? परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए दिया। पर ये धन को सालोमन ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर के मंदिर को तो बनाया, पर उससे ज्यादा ना खर्चा किधर किया बोलो तो अपने सुख विलास, शरीर के अभिलाषाओं के लिए, वो शरीर के अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए अपना धन को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने जो धन दिया है ना, जो पैसा दिया, उसे इस्तेमाल किया। मंदिर को 7 सालों में बनाया, तो अपनी पत्नी के लिए, फिरौन की बेटी के लिए वो 14 साल महल को बनवाया बोलते हैं। परमेश्वर ने धन क्यों दिया? मंदिर को बनवाने के लिए, सेवकाई करने के लिए, पर ये दूसरे कामों में इस्तेमाल किया। जो काम है ना, इनको करने में खुशी मिलता था ना, वो सब कामों को किया करके सबोपदेशक 2 अध्याय 10वां वचन में लिखा गया। जिसको जो मैं देखूंगा तो मुझको आनंद मिलता है, मेरा हृदय आनंद से भर जाता है करके मुझको लगता है ना, वो सब कुछ मैंने देख लिया, मैंने आंखों को रोका नहीं करके बोलता है, वो सब कामों को किया करके बोलता है। यानी पैसा पूरा उधर उड़ा दिया। 1000 लोगों से शादी किया, 1000 बीवियां थी सालोमन को, बोलो तो धन पूरा ना इसमें खर्चा कर दिया। और बाद में सालोमन का अंत है ना, दाऊद का अंत कैसा था बोलो तो, दाऊद दीर्घायु से होकर बोलो तो बुढ़ापे में धन और वैभव, महिमा, मन माना भोग कर वो सो गया, मर गया करके लिखा गया। पर सालोमन का अंत कैसा था मालूम है? सबोपदेशक में सब जगह में यही लिखा रहेगा, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, चांदी का तार टूटेगा ही, गड़ा फूटेगा ही, ये देह मिट्टी में मिल जाएगा, फिर आत्मा परमेश्वर के पास चले जाएगा, जिसने आत्मा दिया उसके पास चले जाएगा। ये संसार में कुछ भी नहीं है, पूरा ये संसार में कुछ भी अनुभव करो, ये सूरज के नीचे लाभदायक कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ है। सब कुछ है ना आत्मा को दुखदायक है, आत्मा को वेदना देने वाला, हृदय को पूरा वेदना से भरने वाला है करके बोलते। यानी उनका अंतिम दशा में वो पूरा बहुत दुख से, बहुत वेदना से भर गया था। सच्चा परमेश्वर का उपासना करना छोड़ दिया, मूर्ति पूजा करने लगा, अन्य जातियों के मार्गों में चलने लगा। तो बहुत दुख से, बहुत वेदना से, अशांति से उनका अंत हो गया। उनके बाद
उनका बेटा राज्य को सही तरह से चला नहीं पाया, राज्य 2 भाग में विभाजित हो गया। उनका दास जो यरोबाम था, उसने क्या किया बोलो तो 10 गोत्रों के लोगों को अपने और अपने तरफ खींचकर, अपने और घुमाकर वो लोगों का राजा बन गया। उनका अंत सही नहीं रहा। क्यों मालूम है? परमेश्वर का इच्छा को पूरा नहीं किया। परमेश्वर हमको धन देता है, क्यों मालूम है? उनका सेवा करने के लिए। हम लोग अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा खाना खाना है। परसों शादी के लिए अपना सब लोग गया था, मैं हमेशा यही बोलता था, अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना पकाओ, घर पे अच्छा खाना पकाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़े को पहनो, जितना तुमको ताकत है उतना अच्छा कपड़ा पहनो। पर है ना, दारू पीना, डांस करना, डीजे लगाना, ये सब काम को मत करो करके। कोई भी सेवक आता है उससे प्रार्थना करके लो, उनसे उनको ऑफरिंग दो, ऐसा बोला। हम लोग खर्चा किधर करना चाहिए? अभी बहुत सारा लोगों को पैसा मिलता है तो वो लोग क्या खर्चा क्यों करते? कुछ लोगों को ना परमेश्वर धन देता भी नहीं, क्यों मालूम है? क्यों नहीं देता है बोलो? हाँ, एक लड़का है, उसको पगार आएगा ना, एक ही दिन में खर्चा करेगा। वो बियर बार में बैठेगा, बोलता है वहां पर बार में बैठ के स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करता है, बोलता है पिज़्ज़ा बर्गर वो सब, और वहाँ पर जो वेटर है उसको पैसा देता है, बोलता है टिप्स, ये बाहर से आएगा, तेरा सेठ को बोल मत ऐसे। देखा उसका बढ़ाई, फिर महीना भर भिखारी के तरह रहेगा। देखा? अभी धन प्रभु देगा, इसके लिए देगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन क्यों देता है मालूम है? सेवकाई के लिए, खर्चा करने के लिए, परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। हालेलुया। हाँ, बहुत सारा लोग है ना, एक 10 रुपया दिया तो अभी मैंने दिया ना करके बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अभी बहुत सारे लोग ऐसा भी समझते, मैंने मेहनत करके कमाया, हाँ मेरा परिश्रम का फल है करके बोलते, मेरा कमाई। अरे बाइबल में लिखा गया है, संपत्ति को प्राप्त करने का सामर्थ, वो बल है ना, परमेश्वर देता है करके लिखा गया। आप लोग 10 घंटा 12 घंटा काम करते हो, कुछ लोग 8, कुछ लोग 10, कुछ लोग 12 घंटा काम करते हो, ताकत कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस में आपको सक्सेस मिल रहा है, वो बुद्धि ज्ञान कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। आपका सारा काम सक्सेस हो रहा है, क्यों हो रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर का दया है। तो इसलिए परमेश्वर धन दे रहा है ना, वो धन को ना हम लोग बहुत संभाल कर यूज़ करना है, खर्चा करना है, उसको सेविंग भी करना है। हाँ, बाइबल में लिखा गया, धर्मी अपने बच्चों के लिए संपत्ति को कमा कर रखता है। और हम लोग दशमांश भी निकालना है, परमेश्वर के सेवकाई में यूज़ करना, इसलिए प्रभु हमको धन देता है। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा को हम लोगों को पूरा करना है, खर्चा करने में भी परमेश्वर की इच्छा ही करना है हम लोग, तब अपने को आशीष मिलेगा, हमारा जीवन में भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के बारे में भी हम लोग देखते हैं, मूसा है ना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो है ना मिस्र देश को छोड़ दिया, मिस्र देश में राजमहल में रहना छोड़ दिया, परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोग रहा है, उनके साथ परिश्रम करना है। क्यों बाबा तू राजमहल को छोड़ दिया, वो सुख विलास का जीवन को छोड़ दिया, इधर आके तू क्यों इतना प्रयास कर रहा है, इतना क्यों तू निंदा को सह रहा है, इधर कोई तेरा इज्जत नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा है? बोलो तो परमेश्वर का इच्छा है कि मैं इस मार्ग में चलूँ। उस मार्ग में मूसा चला ना, क्या हो गया बोलो तो लाखों लोगों को, लगभग 20 लाख लोगों को, इजरायलियों को मिस्र देश से, दासत्व से छुड़ाकर कानान देश में पहुंचाया। हालेलुया। लगभग 20 लाख लोगों को मिस्र देश से, कानान देश से उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। उनके मार्ग में मैं राजमहल में रह रहा हूँ, सुख विलास का जीवन को जीऊंगा करके अगर वो ऐसा सोचता तो उनके द्वारा इतना लोगों का छुटकारा, उद्धार नहीं होता था। पर परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उनके मार्ग में चला, उनके द्वारा लाखों लोगों का उद्धार हुआ। तो हम लोग परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेंगे, हम लोग के जीवन में भला होगा, दूसरों के जीवन में भला होगा।
हालेलुया। हम लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगे, पर जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेगा वो सर्वदा बने रहे।